नाज़रीन, इस वक्त अब लाइव प्रोग्राम में जा रहे हैं। इस वक्त जो हमारे मेहमान हैं, आज के मेहमान हैं, जानी पहचानी शख्सियत हैं जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। मेरी मुराद है थिंक टैंक सैयद तक़ी हुसैन बुखारी शाह साहब। शाह साहब, हमें आपको टीवी आपकी आवाज़ पर खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा गफूर साहब, आपको भी, आपकी पूरी टीम को, आपके जितने लिसनर और नाजरीन हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी राज साहब। वालेकुम सलाम। शाह साहब, आज से अब आपसे जानना चाहेंगे कि दुनिया के हालात तब्दील हो रहे हैं। अमेरिका के सदर ने जो है अपना हल्फ जो है वो उठा लिया है और उन्होंने स्पीच भी किया है। दुनिया के मेहमान भी गए हैं, साबका सदूर भी वहाँ मौजूद थे, उनकी बेगमात भी वहाँ मौजूद थी। आपका तजिया क्या कहता है? ये मेरा तजिया ये कहता है कि अब दुनिया जो है वो करवट लेगी और लोग जो हैं वो जंगों की बजाय अब ज़्यादातर जो है वो अपना हल्का अहबाब वसी करेंगे, अपने इत्तेहादियों को वसी करेंगे। पहले अमेरिका अमेरिका जो था वो मुख्तलिफ ममालिक में जंग करवाता था, मुख्तलिफ ममालिक में लड़ाइयाँ करवाता था और वहाँ तबाही और बर्बादी जब आती थी और फिर वहाँ पे जाके वो कंस्ट्रक्शन या उनकी मदद के लिए आता था अपने मफाद की खातिर, ताकि कोई और मुल्क जो है उससे ज़्यादा अमीर ना हो जाए। लेकिन इस वक्त उसके मुकाबले में उसके अपने ही बनाया हुआ भारत जो है वो उसके मुकाबले में आ गया है। इसी तरह चाइना जो है वो सुपर पावर है। इस वक्त दुनिया में इकोनॉमिकली हब जो है वो सबसे बड़ा वो चाइना है। उसके बाद रशिया आ गया सामने। आप देखें कि ईरान, जिसको इन्होंने इतनी पाबंदियां लगाई थी कि कोई ना उससे कोई चीज़ खरीद सकता था, ना उसको उसको कोई बेच सकता था, और इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगाई थी, वो भी इस वक्त जो है एक पावर बन के सामने आ गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एटॉमिक पावर बन के भी सामने आया है। अब मसला ये है कि अमेरिका का जो ये नया प्रेसिडेंट आया है, क्या ये अपनी बात पे खड़ा रहता है? जैसे इसने ऐलान किया है कि मैं मुल्कों के अंदर तजारत को बढ़ाऊंगा और अमन की बात करूंगा, क्या इस पे रहता है या लोगों के ऊपर, मुल्कों के ऊपर हमला करके उन मुल्कों से को अपनी शाह साहब, ये तो एक अमेरिका की ताकत है, सुपर पावर है, उसने अपनी चीज़ें तो दिखानी, अपनी सुपर पावर वाली बात तो करनी, लेकिन दुनिया क्या कह रही है? आपने ईरान का भी जिक्र किया, भारत का भी जिक्र किया, दुनिया क्या कह रही है और खासकर डेनमार्क की तरफ से क्या खबरें आ रही हैं? ये हमारे डेनमार्क के अंदर तो इस वक्त बहुत ले दे हो रही है। हमारे यहाँ पे जो डेनिश डेंस फल्के पार्टी है वो, और गवर्नमेंट जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, हमारे मिनिस्टर्स हैं और पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, इनके अंदर बड़ी इस वक्त गर्म जोशी से एक दूसरे के ऊपर अटैक हो रहे हैं। इस वक्त डेंस फल्के पार्टी, जिसके अंदर सब के सब जो है वो उसके इत्तेहादी और उसके अपने मेंबर्स, वो भी बयानात दे रहे हैं। और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो डेनिश फल्के पार्टी के, वो ये समझते हैं कि डेनिश फल्के पार्टी ये कह रही है कि इन्होंने बड़े आसानी से ग्रीनलैंड जो है अमेरिका की झोली में फेंक दिया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। अगर इन्होंने ग्रीनलैंड के को अपना हिस्सा समझा होता और वहाँ पे बजाय जंगों में पैसा लगाने के वहाँ की मदनियात में पैसा लगाया होता, तो आज ये फ्रांस और जर्मनी से ज़्यादा के मुकाबले के अमीर मुल्क होते। लेकिन इन्होंने ऐसा काम नहीं किया, बल्कि ये इंतशार ही यहाँ पे फैला है। यहाँ के सियासी इंतशार और इकोनॉमिकली इंतशार है वो डेनमार्क का काफ़ी बड़ा है और ये बढ़ेगा। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ के हालात कैसे ये कंट्रोल करती है। इस वक्त तो मैं ये कहूँगा कि ये सियासी सियासी झूठ बोल रहे हैं। सियासी झूठ बोल रहे हैं, तो शाह साहब अवाम का क्या रद्द अमल है? अवाम बिल्कुल खामोश है। अवाम जो है कहते हैं कि बगैर जंग के अगर अमेरिका को आपने देना ही है ग्रीनलैंड, तो वो दे दें। वो अराउंड अबाउट 68% लोग हैं,
वो कहते हैं कि हम अमेरिका से जंग नहीं कर सकते। अगर उसकी ऑलरेडी अफवाज जो है वो बैठी हुई है वहाँ पे, और अगर वो ये किसी बजाय उससे हम तल्लकात ख़राब करें, अगर वो किसी जमहूरी तरीके से लेना चाहता है तो उससे सुलह सलाही से बात कर ले। लेकिन जो शाह अपोजिशन साहब, है, ये तो चीजें तय होगी, अपोजिशन क्या कहती है? अपोजिशन में आपको पता है डन पार्टी इनिज लिस्टन तो ट्रंप को बिल्कुल पसंद ही नहीं करती, और इसी तरीके से SF और कुछ ग्रुप हैं दूसरी पार्टियों के, लिबरल अलायंस वगैरह हो गए, ये आगे पीछे। तो ये आस्ता आस्ता जो आग सुलग रही थी, वो क्योंकि ट्रंप ने अपनी स्पीच में ग्रीनलैंड का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने पैनामा का कैनाल का जिक्र किया कि हम उसको वापस हर सूरत ले रहे हैं। लेकिन बाद में सवालों के ऊपर जर्नलिस्टों ने सवाल किए तो उसने ग्रीनलैंड का जिक्र जरूर किया है, लेकिन किस गैर हाल में मुल्कियों की किया क्या है, बात किसके की है? लिए ये जो गैर वाजे मुल्की रहते हैं अमेरिका में, जो गैर मुल्की रहते हैं, उनके मतलब क्या फरमाया है? गैर मुल्कियों के बारे में अभी तो मेरा ख्याल में कि कोई इतनी सख्ती नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक उसने बल्कि ये को किया कि जो उसके सबसे पहला काम उसने किया है कि जो अ, उसके पिछले इलेक्शन हारने के ऊपर, उसके लिए सेनेट के ऊपर जो लोगों ने, इसके हमायतियों ने हमला किया था, उन सबको इसने पार्डन दे दिया और उनको फौरी से पहले इन्होंने आज़ाद कर दिया। यानी कि कल शाम को और आज जितने भी कैदी थे वो सब के सब रिलीज हो गए हैं, सबको छोड़ दिया, उसने पार्डन दे दिया। अब इसने अपने साथियों के साथ बैठ के मशवरे करने हैं कि जो मैंने सियासी तकरीरें की थी उसका हल क्या होना चाहिए, और जो मैं अमलन कर रहा हूँ। देखिए, इस वक्त अमेरिका जो है वो एक होपलेस कंट्री बन गया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब अमेरिका वाहिद मुल्क नहीं जिसके पास एटॉमिक हथियार है, या ड्रोन्स हैं, या उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल। अब दुनिया में बेशुमार ऐसे ममालिक आ गए हैं जिनके पास हर किस्म की टेक्नोलॉजी जो है वो सामने आ गई है। तो लिहाजा अमेरिका के लिए एक ही रास्ता है, वो है किसी ना किसी तरीके से मैं इसको बेहतर तरीके से चलाऊं। लेकिन शाह साहब, दूसरी तरफ एक रशिया है, रशिया क्या कह रहा है, तुर्की क्या कह रहा है, जो अरब ममालिक हैं वो क्या है, मुसलमान ममालिक क्या कह रहे हैं? देखिए जी, सऊदी अरब तो जो है वो बहुत खुश है, क्योंकि शाह सुलेमान का और ट्रंप का आपस में बहुत दोस्ताना भी है, जाती तौर पे भी है, और अमीर लोग भी हैं। शाजी दोस्ताना तो इमरान खान साहब से भी है, लेकिन अभी तक जी इमरान वो खान साहब। जी वो इस वक्त वो पीपल पार्टी और वो हमारा सैयद भाई वो गया हुआ है अमेरिका में, लेकिन किसी ने घास नहीं डाले। वो क्या कहना चाहिए, ये पाकिस्तान की सियासत हो जाएगी। लेकिन कौन कौन उनको गए हुए थे शाह साहब, कौन कौन गए हुए थे? एक तो गया था ना, अपना नकवी, मोहसिन नकवी वजीर दाखिला। जी, और नो इनविटेशन। और फिर बिलावल भट्टू साहब गए हैं, नो इनविटेशन। इनको कहीं भी देखा नहीं गया, पूरी उस स्पीच के अंदर ये कहीं भी बैठे हुए नजर नहीं आए। बैक सीट के ऊपर जो बहुत ही पीछे सीटें थी, उसके ऊपर इंडियन जो बिलियनर्स थे, जो अरब खरबपति लोग थे, वो बैठे हुए थे, या ज्यादातर एम्बेसीज के लोग थे, या उसके वहां पे रहने वाले। तो ये जो उसके अपने हैं, जैसे साजिद तारड़ हो गया, या उसके साबका नहीं मशीर। तो इस तरह नहीं कि अपना वजीर आजम पाकिस्तान नहीं गए? नहीं जी, वो वो पाकिस्तान में ही रहे हैं। जब पाकिस्तान में, तो क्या शाह साहब उम्मीद है कि अपने ट्रंप साहब के जो दोस्त हैं, पीटीआई बड़ा जोर लगा रही है, बड़े इश्तारात बना रही है, अमेरिका के खिलाफ बड़े थे कि अमेरिका ने मुझे निकाला है, लेकिन अब ट्रंप पर बड़ी उम्मीदें हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये ना ट्रंप पे उम्मीद करनी चाहिए, ना इनको किसी पाकिस्तान को। पाकिस्तान अगर आपने हालात बदलना चाहता है तो उसको अपने अल्लाह पे यकीन कामल करना चाहिए, और अपनी ताकत पे। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब आपके पेट में भूख होती है तो आप ईमानदार भी होते हैं, ताकतवर भी होते हैं। लेकिन जब आपके पास गबन का माल, रिश्वत का माल आ जाए तो फिर आप इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, बगारत भी हो जाते हैं।
तो फिर आपको बाहर से जूतियां पड़े, गालियां पड़े, तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके ऊपर जग हंसाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान को अब जो है इस जग हंसाई से निकलना चाहिए, और इसकी हर तरीके से देखिए पाकिस्तान के लिए क्या सबसे बड़ी बात क्या हुई है राजा साहब। पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ भाईचारा और मिलिट्री सारा कुछ बहाल होना ये ट्रंप के आने से हुआ। ट्रंप के आने से ही वहां पे तब्दीली आई है, और अब उसका पाकिस्तान के अंदर आने से जो है वो काफ़ी बेहतरी आ गई है। और पाकिस्तान जो है वो अपने जो JF-17 थंडर तैयारे हैं वो भी दे रहा है, और काफ़ी मसलन मिलिट्री स्पोर्ट्स और दूसरी स्पोर्ट्स जो है पाकिस्तान उसके काफ़ी मुआहदे हुए हैं, और वो पाकिस्तान जो है उसको बड़ी आसान किस्तों पे, बल्कि मैं आपको एक उर्फ़े आम में ये बताऊं कि इकोनॉमिकली इस वक्त बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रांग है। बांग्लादेश का पासपोर्ट भी माशाल्लाह हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन शाह साहब आप बजा फरमा रहे हैं, चूंकि हम लोग यूरोप में रहते हैं, मीडिया को देखते रहते हैं, लोकल मीडिया भी हम देखते हैं। पाक फौज के हक में तो रैलियां निकल रही हैं पूरे यूरोप में, लेकिन जो है इमरान खान साहब को सजा हुई और डेनमार्क में कहीं से भी आवाज नहीं आई, चूं की देखिए भी नहीं सबको आई। पता है कि ये वही सजाएं हैं। आपको पता है कि 100 ना उसने 190 मिलियन पाउंड लिया, वो सुप्रीम कोर्ट की जेब में था, ना ही उसने अलकायदा। अब लोगों को ये नहीं पता कि अलकायदा यूनिवर्सिटी जो है ये तो ऑलरेडी जो आपके अब्बासी हैं आपके इलाके के, उस वक्त की ये मंजूर हुई थी जगह, यहाँ पे बनना था कुछ कॉम्प्लेक्स बनना था। किस चीज़ का कॉम्प्लेक्स बनना था? बाद में उसको जो है वो पूरी काबीना ने इजाज़त दी कि इसको जारी और सारी करे, तो वहाँ पे ये दीनी उस गेम कॉम्प्लेक्स था या यूनिवर्सिटी थी या जो भी था, उसकी लेकिन जगह शाह ये साहब दीनी देखे ना, यूनिवर्सिटी किसी बन। जमाने में जो है ना इमरान खान साहब की भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन अब इमरान साहब की पार्टी में कौन से मीर जाफर मीर सादक हैं, अब तो उनके वकलाई बात नहीं, करते ये तो हैं। देखना पड़ेगा, ये तो हर पार्टी में होते हैं, ये तो हर पार्टी में। ये घुसने में तो सबसे पहले होते हैं, बैठने में सबसे पहले होते हैं, बातें करने में सबसे पहले होते हैं। ये तो हर ये करते तो हैं। शाह साहब आप ही ढूंढने की कोशिश करें, हमने बड़ा ढूंढने की कोशिश की, कोई पीटीआई वाला आज हमें मेहमान मिल जाए, कोई हमें मेहमान नहीं मिला। देखिए जी, आपके राजा फराद साहब आए हुए हैं कल। हमारे भाई, हमारा दोस्त, हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त राजा मोहब्बत जो थे वो इस दुनिया से चले गए हैं। उनके भाई राजा लियाकत वरा हमारे दोस्त और कोलीग, और हमने सारी उम्र साथ गुजारा। तो वो कल अल्लाह को प्यारे हो गए, आज उनका शाम को जनाजा। तो वहाँ पे राजा फराद साहब आए हुए थे माशाल्लाह। उन्होंने वो अजब सी किस्म की, वो जैसे वो नहीं पहनते बलोची टोपी ऊपर से गोल, वो टोपी उन्होंने पहनी थी। पता नहीं सिंधी थी या वो थी, क्योंकि सिंधी के तो आगे ऐसे क्या कर्व वो होते हैं ना। खुशी में पहनी हुई थी? जी वो कल काफी मेरा ख्याल में पाकिस्तान में उन्होंने को बड़ा गोश्त खाया, जिससे वो काफी मजबूत और काफी चलें शाह सेहतमंद साहब, थे। ये तो आप बातें करते हैं, मुलाकात पर बातें होती रहेंगी। तो शाह साहब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सियासी लिहाज से ना बरतानिया से आवाज़ निकली, ना ही आवाज़ निकली क्या नाम है स्पेन से निकली, ना डेनमार्क से निकली, फ्रांस से आवाज़ें आती थी पहले, लेकिन फ्रांस भी खामोश हो गया। तो शाह साहब ये क्या हुआ कि सज़ा के बाद ना कोई डेमोस्ट्रेशन हुई, ना कोई एहतजाज हुआ, ना कोई कॉल दी गई? वैसे तो बड़े चर्चा था, शोर बड़ा था जी, बहुत बड़ी होगा, ये होगा, वो होगा, ये हमारी आखिरी याद है, देखिए जी, रेड लाइन है। इसके अंदर जो ग्रुपिंग हुई है ना, पीटीआई को जो सबसे बड़ा लॉस हुआ है वो उसकी ग्रुपिंग है। अवाम इनके साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज भी इलेक्शन हो जाए, 10 साल के बाद भी इलेक्शन हो, तो ये यही सीटें जीतते हैं और इससे ज़्यादा सीटें वो निकालते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन लीडरशिप, अब डेनमार्क में बताया, डेनमार्क में लीडरशिप कौन है? जब भी उसको कैद हुई, जब भी उसको अ, वो अंदर हुआ, यहाँ की शाह साहब सदारत भी है, लीडरशिप की यहाँ बात के। करें, देखिए लीडरशिप मियां तारक जावेद हैं जो रोमानिया के सफीर से मिले, कम्युनिटी के मसाइल पर बात की। बैरिस्टर अमजद साहब हैं जो कि डिप्टी
ओवरसीज़ के पंजाब के जो हैं वो चेयरमैन हैं। इसी तरह दूसरे जो हैं अपना अपना चौधरी आसफ जो है बिजनेसमैन है, वो जाकर गवर्नर पंजाब से मिले, कम्युनिटी के मसाइल पर बात की। तो शाह साहब जो मीडिया की नज़र में आता है लीडर तो वही होता है। ये आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन मेल मुलाकात जो मर्जी करें, और ना ही मैं इनके इनकी इस चीज़ पे नज़र रखता हूँ। मैं नज़र रखता हूँ इंटरनेशनल और यूरोपियन मीडिया के ऊपर। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर जो है वो उन्होंने यही ढंढोरा किया है कि ये जो फार्म 47 की गवर्नमेंट बनी हुई है और जो सदारत है ये भी फार्म 47 की है, ये कोई दूसरी नहीं। शाह तो साहब ये तो अदालत ने फैसला करना है, अदालत में केस चला गया हुआ है, ये तो अदालत ने अदालतें फैसला। अदालतें तो अदालतें तो राजा साहब आपको पता है। नहीं शाह साहब, हम मीडिया की बात करते देखिए ना, देखे, मलिक रियाज मैं साहब आपको की ये कोई बता, बात नहीं करता, अरबों रुपए वो फंड देते हैं, इतना पैसा 100 मिलियन जो है वो इतना अरबों के हिसाब से पैसा दे दिया, वो उसके बाद दलालू बनते, वो पैसा कहाँ से आता है शाह साहब, सवाल तो ये पैदा होता है। देखिए, आप मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की जमीन को बेचकर एक आदमी जो है वो बंदों के साथ मिलके जो आपके इलाके का है वो अरबोपति हो गया। उसका अपना वीलॉग जो है वो कहता है कि मेरी बेटी बीमार थी तो मेरे पास 5 रुपए नहीं थी कि मैं उसके लिए दवाई खरीद सकूं। आज वो पाकिस्तान में 5-6 खरब रुपए से भी ज्यादा का मालिक है। प्रॉपर्टी छोड़ दें, तो इतना पैसा उसके पास आया तो वो उसने आखिर वो खुद मुंह बोल के कहता है कि मैं फाइलों को पीए लगा देता हूँ। तो इसका मतलब है कि लोग करप्ट हैं, जिनको वो पीए लगाता है, लोगों ने फायदा उठाया है। हालांकि करप्ट है उसको या उसको ये सजा, करप्ट करता है? हाँ, मैं तो ये कहता हूँ कि जजों को जज जो है सारे जज नहीं, लेकिन जो जज करप्ट हैं उनको भी सजाए मौत होनी चाहिए, उनके ऊपर लागू। मैं रोजे से क्या साहब, हूँ। सजाए मौत का मैं तो एक रजब कानून के होना चाहिए, जब तक मैं कानून ना हो रजब तो के सजाए मौत नहीं हो सकती। अब जी, मैं पिछले रजब दिनों में के देख लें कि कब किसको सजाए मौत हुई है, कितने साल हो गए हैं। तो ये आइन को फिर इस तरह करें कि ये अमेरिका के ट्रंप को कहें कि आपका ये आइन हम जो है वो पाकिस्तान में लागू कर देते हैं, हम इस्लामी जमहूरिया की बजाय तो शाह साहब, अमेरिकन ट्रम्प के जमहूरियत अलावा भी पाकिस्तान तो बना लें। दुनिया है ना, कितनी बड़ी दुनिया है, रशिया भी है, रशिया को कमजोर तो नहीं है ना। ये रशिया की तरफ नहीं जाएंगे। ये रशिया की तरफ क्यों जाएं? क्यों कि रशिया में लोगों को मजदूरियां करनी पड़ती हैं, रशिया में लोगों को, चाइना में लोगों को काम करना पड़ता है। ये चाहते हैं कि हमें हमारे पास बड़ी बड़ी रैंच हो, हम बड़े बड़े अय्याश हों। तो ये तो अमेरिका को देखेंगे, फिर वहां पे देखेंगे कि उन्होंने अफ्रीकन को और जो वहां के रहने वाले मैक्सिकन है उनको गुर्बत की हालत में रखा हुआ है। हाँ। ये हमें गरीब बना के रख रहे हैं। शाह साहब, डेनमार्क की सियासत है, बात की थी डेनमार्क की, तो डेनमार्क में इस वक्त जो उभरते हुए सियासतदान है, अगर गैर मुल्कियों में देखा जाए तो जो नुमाया नजर आ रहा है, मीडिया पे नजर आ रहा है, वो एक मलिक सिकंदर नाम की शख्सियत है, वो नजर आती है। ये बिल्कुल उसकी काफ़ी मुलाकातें हो रही हैं और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर नज़र रखे हुई है कि उसकी खुफिया फोटोएं हो रही हैं कि किससे मुलाकात कर रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। और 26 को इंशाल्लाह ताला हाशिम आगा हाशिम का जो है वो इंट्रोडक्शन होने जा रहा है कि वो कम्यून का इलेक्शन भी लड़ेगा और दूसरे, फिर इसी तरह आस्ता आस्ता दूसरों का भी होगा और फिर लोगों के सामने पार्टी सामने आ जाएगी, फिर लोग खुद ही पर क्या फैलाने साहब लगेंगे। रेडिकल की बात करें, रेडिकल वेंस्ट्रा की बात ये करें? रेडिकल वेंस्ट्रम में जो है इस वक्त मैंने बताया ना कि वहां पे 2 ग्रुप्स हैं। उसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप जो है उसके अंदर जो यंग आदमी है उनका कब्जा है, और दूसरा ग्रुप जो है वो उनका जो लैंड फोरमैन है उसके पास है। वो ये चाहता है कि जमात को किसी प्रिंसिपल असूल के ऊपर लेके चला जाए, जमात को अपने मंशूरों के मुताबिक लेके चला जाए, क्योंकि आगे ही इसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। लेकिन आपको पता है कि जो पार्लियामेंट की नेक्स्ट फोरमैन है जो पार्टी की इस वक्त, वो अफगानिस्तान से है। वो बेशक हमारी तरह अफगानिस्तान से है, लेकिन वो डेनिश लॉज को नहीं समझती। बड़ा मुश्किल होता है कि आप डेनिश जबान बोलते हैं, आप शाह साहब, डेनिश बड़ा अजीब सकते हैं। बात है कि नेस्ट फॉर मैन इतनी बड़ी पार्टी की तो डैनिश को समझती नहीं है। नहीं, कानून को समझना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने रात को आपको भेजी थी एक लॉ फोर्स ले कि कौन सी लॉ फोर्स ले कल चेंज हुई।
21 को, और कुछ लॉ फॉर्स आज 22 को चेंज हो रही है। तो इसके अंदर जरूरी नहीं कि ये सफा मैंने पकड़ा हुआ है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे जो इबारत लिखी हुई है, लॉज लिखे हुए हैं, लॉ फोर्स लिखी हुई है, उनको कैसे चेंज किया जाता है, उसके ऊपर ये डिस्कशन होती रहती है, अप एंड डाउन होता रहता है। और ये हो रहा है डेनमार्क के अंदर। सिर्फ अगर ये किसी चीज को तब्दील नहीं कर सकते जब तक कि इनके पास 2/3 मेजॉरिटी ना होगी, ये आइन को नहीं तब्दील कर सकते। लेकिन और जब आइन को इन्होंने तब्दील करना, उस वक्त जो किंग है हमारा, उसको भी पार्लियामेंट के अंदर बैठना होगा, वो भी देख रहा होगा कि क्या हो रहा है इधर, क्या क्या किस तरीके का। बाकी लॉज जो है ये बनते हैं, टूटते हैं, और इसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें जो है वो कर रहे हैं। अब कुछ लॉज के ऊपर लोगों ने मसलन इनेस लिस्टन है, रेडिकल वेंस्टा है, लिबरल अलायंस है, इन्होंने मुख्तलिफ कानून के ऊपर कि इस कानून की ये शक जो है और ये फलानी शक जो है उसके ऊपर एतराज़ात किए हैं, और उनको देखना चाहिए। अब एग्जांपल आप ये देख रहे हैं कि हमारे एल्बर्टस्टोन में देख रहे हैं, एक सड़क पे जो बहुत बड़ी पार्किंग प्लेस है, उस पार्किंग प्लेस के अंदर अगर आप गाड़ी खड़े कर देते हैं और आपका 5 मिनट का टाइम ऊपर हो गया है, तो आपको 950 या 960 करोड़ जुर्माना करते हैं। और उसके बाद जो सड़क है उसी के बाहर मेन सड़क जो है, अगर आप उसके ऊपर पार्किंग करते हैं तो वहां पुलिस वाला आपको 510 करोड़ जुर्माना करता है। अब आप ये देखें कि फर्क कितना है। शाह साहब, ये कानून पार्लियामेंट ने बनाए हैं या के कम्यून ने बनाए हैं? कम्यून ने, ये कम्यूनों के लॉज हैं। तो ये कहते हैं कम्यून के पास ताकत ही नहीं होती। ये झूठ बोलते हैं। मैं रोजे से हूँ, मैं जिस दिन मैं फट पड़ा तो मैं इनको बता दूंगा कि इनकी औकात क्या है। ये सब झूठ बोलते हैं। ये इतना झूठ बोलते हैं कि इनको खुद भी नहीं पता कि जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं उसका मंसूब क्या है और उसके ऊपर ये बात कैसे करें। ये तो बात होती है कि यहाँ पे आपका कहने का मतलब है ये सिटी काउंसलर झूठ बोलते हैं? जब काम ही नहीं करना है, पहुंचना ही नहीं है, कमेटी में नहीं बैठना, तो आप किस तरीके से बात करेंगे। देखे ना, मैंने कल आपको ये लॉ फोर्सेस भेजे थे, ये अब इनसे आप पूछे, ये कहेंगे कि ये हमें तो पता ही नहीं है इन चीजों का। तो इनको कैसे आप कहेंगे कि आप आकर बात कर रहे। तो बात होती है कि सामने आए और शाह आकर साहब, बात ये करें। अगर नवाज शरीफ साहब के जंगल से बाहर निकलेंगे, फजल रहमान साहब के जंगल से बाहर निकलेंगे, इमरान खान साहब के जंगल से बाहर निकलेंगे, जंगल से मना मैं सियासी मीडिया की बात करूं, अगर सारा दिन पाकिस्तानी टीवी चैनल देखने हैं तो आप यहाँ डेनमार्क सिटी काउंसिल की क्या बात करेंगे? ये कौन से देखें, कानून, ये कौन से देखें, सारी फैसले? अवाम देखे, ये देखें, ऐसा थोड़ा नीचे कीजिएगा, इस तरफ की थोड़ा सा और ये नीचे देखें, करें। हाँ हाँ जी, ये लेफ्ट देखें। साइड पे कर ले, दूसरी ये तरफ। लॉ फोर्स हैं जो डेली चेंज होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, इसके ऊपर बहस होती है। और कल कल जो थी और आज ये बकायदा मुख्तलिफ किस्म के लिखे होते हैं, आप गूगल कर लें, आप देखें इसको कि ये लॉ फोर्स वो हैं शाह कि साहब, ये जैसे कितने परसेंट लोग देखते हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ या अंदाजन मैं कह रहा हूँ, जिनको रफली। जिनको अवाम के इंटरेस्ट के साथ तल्लक होता है, ऐसे लोग जो किसी फोइनिक के साथ फ्री विली काम करते हैं, ऐसे लोग जो लोगों के लिए हमदर्दियाँ रखते हैं, ऐसे सियासतदान जो सियासत को अपना ईमान समझकर काम करते हैं, शाह साहब, मैं वो इस आपसे अमल के पूछूंगा ऊपर कि आए। यूथ में कितने गैर मुल्की यूथ के जो सियासी जमातों के मेंबर हैं, यूथ के कितने, हालांकि ताकत सारी यूथ की आती है, यही लोग सारे उभर कर आते हैं, कितने बंदे मेंबर हैं किसी सियासी जमात के? आपने आपने खुद जाके देखा है। आप कई जगह होते हैं जहाँ मैं भी होता हूँ, लेकिन आपने कभी देखा है कि वहाँ कितनी यूथ होती है? वहां पे नहीं होती। डैनिश होते हैं, दूसरे आते हैं, अरबी शरबी आ जाएंगे, लेकिन हमारी यूथ जो है इनको बस इनको ये कह दें कि आज पकोड़ा समोसा, आज बर्गर पार्टी है, तो वो पहुंच जाएंगे, बूढ़े भी पहुंच जाएंगे, जिनसे नहीं चला जाता वो भी पहुंच जाते हैं। असल में बात यह है राजा साहब कि हमें ये सोचना है कि आज हम बैठे हैं, जिंदा हैं, सांस है, चल रही है, लेकिन कल अगर नहीं तो हमारे जो बीवी बच्चे हैं या हमारे पोतिए पोते जो हैं, क्या वो अपने हकूक इस मुल्क में ले सकेंगे? आपको पता है कि ट्रंप के साथ कितने पाकिस्तानी, कितने मुसलमान जो हैं उसके साथ हैं।
उसके साथ काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो बाइडन जो शाह था, साहब हर वक्त ही नफरत सिखाई जाए कि अमेरिका बुरा है, अमेरिका बुरा है, अमेरिका बुरा है, तो लॉबीज बनाई जाती हैं, तल्लुकात बनाए जाते हैं। भारत ने लॉबी बनाई, पहले रशिया की तरफ था, अब अमेरिका की तरफ झुक गया है, तो जी लॉबीज बनती हैं। जी। अब ओबामा ओबामा और ओबामा से पहले कार्टर और जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं उनके उनके साथ हमेशा पाकिस्तानी लॉबी बड़ी मजबूत होती थी और बहुत ही क्लोज थे। हिलरी क्लिंटन के साथ मेरी अपनी फैमिली की, वो उसकी प्राइवेट सेक्रेटरी शाह थी। साहब अमेरिका में लोग बहुत आगे हैं, पाकिस्तानी बहुत बड़े आगे ज्यादा जी, काम कर रहे हैं, बहुत बहुत ही ज्यादा आगे। कनाडा में लेकिन शाह देखें साहब आप। सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ डेनमार्क की जो सियासी पार्टी है, नेम जो बड़ी पार्टी है, कितने लोगों के ताल्लुकात है? हमारे तल्लकात हैं पाकिस्तान की सियासतदानों से, हमारे तल्लकात यहाँ की सियासतदानों से नहीं है। क्या हमारे पाकिस्तान पास के सियासतदानों से भी हो तो चल जाता है, तो खाली टीवी तक ताल्लुकात है। बस इतने ही है कि उनके लिए कोई परफ्यूम या उनके लिए कोई आप कुत्ता खरीद के ले जाए या उनके लिए कोई अपना टीवी वगैरह ले जाए या कोई उनके लिए जैकेट में महंगी से परफ्यूम वगैरह ले जाए, तो वो आपको 2 मिनट के लिए बैठाते हैं, फिर कहते हैं यार बाहर फलाने से हमने मिलना है तो हम आ रहे हैं, तो फिर वो रफू चक्कर हो जाते हैं। ये हम लोग ही हैं, एयरपोर्ट पे किराए पे गाड़ी के ले जाओ, लक्सर गाड़ी ले जाओ, कोई बड़ी गाड़ियां। मैंने बच्चों को देखा है कि उन्होंने ऐसी गाड़ियों को हायर किया जिनकी एक एक दिन की जो जब आप उसको किराए पे लेते हैं वो 5-5, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार करोड़ है। तो वो उन्होंने किराए पे लिए और उनको जाके तो वेलकम किया, लेकिन बाद में रिजल्ट क्या है? क्या सब क्या? आते हैं, आपने जिक्र किया चंद लम्हे पहले हाशिम आगा, जो कि एक सियासतदान है, पिछली दफा गालबन वो पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़े थे, जी बिल्कुल। तो इस दफा वो ऐलान करेंगे कि बाकायदा ऑफिशियल ऐलान करेंगे कि मैं कोपेनहेगन कम्यून से लड़ने जा रहा हूँ, या कोई पॉलिसी मैटर करेंगे, पॉलिसी मैटर के ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी होगी? पॉलिसी भी शो करेंगे और अपने ऐलानात करेंगे बकायदा 26 को कि वो गालबन आप मेरी तरह आप भी इनवाइटेड हैं, क्योंकि मैं तो इनवाइटेड हूँ और तब आप भी। मीडिया तो इनवाइटेड होता है ना जी। हाँ जी। तो वहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें पता लग जाएगा कि वो कौन कौन सी आर्म में खड़े हो रहे हैं या कोपेनहेगन के कौन से एरिया से खड़े हो रहे हैं कम्यून के लिए। और फल्कथिंग में वो अगर कल इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इस वक्त पार्टी जितनी भी है वो गवर्नमेंट के खिलाफ है यहाँ डेनमार्क के अंदर, और हालात यही बता रहे हैं। और जो बड़े नहीं बड़े शाह साहब तजिया चलें, लगा रहे हैं। सियासत होती है, सियासत की जाती है, देखिए ना, ये तो फ्री ग्रोने की तरफ से ऐलान करेंगे, तो बाकी भी तो डेनमार्क की बड़ी पार्टियां, हुकूमती पार्टियां, सोशल डेमोक्रेट होगी, रेडिकल वेंस्ट्रा होगी, इनिस्लिस्टन होगी, एसएफ होगी, ये तो बड़ा प्यार करने वाली हैं गैर मुल्कियों से पार्टियां। अब नहीं, अब नहीं। ये जो पिछला 20 साल हमने गैप गैप छोड़ा और अपने रिश्तेदारों को आगे लेके आए हैं और उनके ऊपर बात नहीं करने देते, और हमने जो गैप छोड़ा है कम्यूनों के अंदर, इस गैप की वजह से जो है वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब मसला ये है कि क्या जब हम इस इलेक्शन, ये जो अब 2 इलेक्शन इस साल में होंगे, क्या इन इलेक्शनों को हम विन कर सकेंगे? तो इस वक्त मेरी नज़र में तो जो डेनिश पार्टी, मैं फॉरेन पार्टी नहीं कहूँगा, डेनिश पार्टी है, फियर ग्राउंड है, इसको बहुत ही एक मजबूत जो है बैकअप है। और अगर ये इसी अब शाह तरीके साहब से, क्या ये खबर दुरुस्त है, लोग मिन्नतें भी कर रहे हैं आपकी, हमें टिकट लेकर दें? ये लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, लेकिन जिस तरह पिछली दफ़ा नुकसान हुआ, पिछली दफ़ा जैसे नुकसान हुआ कि जी मेरे 500 मेरे घर के वोट हैं तो 5,000 मैं उधर से ले लूँगा। अब वो बात नहीं है। अब ये बात है कि जिसको सही तरीके से जैसे डेनिश पार्टीज के अंदर इलेक्ट करते हैं, अब हाशिम जो है ये इलेक्ट हुआ है। आशम शाह जी, आशम नहीं आशम। हाशिम जो है ये इलेक्ट हुआ है। और ये इसको जब हम इलेक्ट इसकी भी अब देखेंगे, ये अपनी प्रोफाइल पर पेश करेगा, अपने बयानात करेगा, हम इससे शाह साहब ये जो आपके रेडिकल वेंस्टा के जो थे, एक काशफ जो है ना, वो भी देखे ना, अपना एक मजहबी वो कार्ड भी उनको खेलते हैं नहीं, ना। उनको 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 छोड़ दें।
ये जो मर्जी करके आए, इस वक्त पार्टियों को सर्वाइवल चाहिए कि कौन सी पार्टी जो है वो किस पार्टी के साथ मिलके तो अपना सर्वाइवल बरकरार रख सकती है। क्योंकि लोग जो है वो पहले थे यहाँ पे ब्लू ब्लॉक और रेड ब्लॉक, अब रेड ब्लॉक और ब्लू ब्लॉक जो है वो इकट्ठे हो गए हैं और उनकी हुकूमत है, वो पीडीएम बन गए हैं जैसे पाकिस्तान में है। अब मसला यहाँ ये हो गया है कि इन इन तीन शैतानों से जो जान छुड़वानी है अवाम ने, अच्छा, इन्होंने ये मिक्स जूस है। जी, अब इनको इनसे जान छुड़ाने की आप अगर डीपली शाह पढ़े साहब, ना। जान तो छुड़ाई जाती है वोट की ताकत से। यहाँ तो वोट की ताकत से होता है, जज्बात से काम नहीं चलता। यहाँ तो वोट की ताकत से काम चलता है। जी, लेकिन अब वोटर भी होशियार हो गए हैं और सियासतदान भी होशियार हो गए हैं, क्योंकि अब लोग ऐसे नहीं करने देंगे कि जी वो तजिया नगार कह रहे हैं कि वो फलानी पार्टी के जो है वो 35 मैंडेट्स होंगी, 40 मैंडेट्स होंगी, दूसरे की 2 मैंडेट। अब वो नहीं, अब वो कहते हैं कि जो पब्लिक में चीज़ है वो सामने लाओ, क्योंकि अब शाह मीडिया साहब जो है आते वो हैं तेज हजरत। हो। शाह साहब, थोड़ा सा मैं आपका टाइम और लूंगा। शाह साहब, वोट एक बड़ा, आपका जो होता है ना, जिसे मैं कहता हूँ कि बड़ा एक कीमती राइट होता है। सिर्फ आपकी जाती वोट होती है, कोई आपकी वोट डाल नहीं सकता। आप ही ने वोट डालनी होती है। हम लोग से मुराद यह है कि मैं गैर मुल्कियों की ज़्यादा इसलिए बात कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये वोट डालते नहीं है। आप किसी भी पोलिंग स्टेशन पे जाएं, आपको बहुत तंग तंग अपना जो कम तादाद में लोग मिलते हैं। शाह साहब, जो खबरें आ रही हैं कि कोपनहेगन कम्यून में 1 लाख, पता नहीं कितनी वोटें, 1,10,000, 20,000, कितनी भी वोट्स है। जी एक ज़माने में 10,000 सुनता था कि पाकिस्तानियों की जो है कोपनहेगन कम्यून में वोट्स है। लेकिन शाह साहब, हमारे कोपनहेगन में कोई मेंबर है हमारा इस वक्त? फ्रेडस्पिया में गालबन एक मेंबर है पाकिस्तानी, निसाद और रहमान है गालबन जी उनका जी, नाम। वो फाजिस्पिया तो एक अलहदा कम्यून है ना, कोपनहेगन अपनी अलहदा कम्यून रखती है, वो सबसे बड़ी कम्यून है, उसके अंदर इस वक्त कोई नहीं। इसका शाह इसका साहब, वोट को, शाह साहब मैं आपसे पूछूंगा, चले हम लोग तो कहते हैं वोट लोग डालते नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप सियासतदान है, एक पार्टी के स्पोक्समैन है, आप वोट के लिए किस तरह लोगों को कन्विंस करेंगे? देखें जी, मैं लोगों को तो इसलिए इस बात पे कन्विंस करूंगा कि आप सबसे पहले अपने कैंडिडेट को देखें, कैंडिडेट की तालीम की तरफ ना जाएं कि वो एमबीए है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इसके ऊपर ना जाएं। उसके ऊपर देखें कि क्या ये टाइम दे रहा है, कहीं ये बिजनेसमैन तो नहीं है कि इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है, अपनी बिजनेस के पीछे ये लगा रहेगा तो इसने 4 साल तो आपको जलीलो खुमार करना है। लिहाजा इससे बेहतर यह है कि आप ऐसे कैंडिडेट को देखें। यहाँ पे डेनमार्क के अंदर 9th क्लास और 10th क्लास जो है हर बच्चा है। ये तो इनकी हायर एजुकेशन यहाँ पे आप 5वीं 6वीं क्लास से नहीं उठा सकते। आप इनको देखें कि जो बच्चा इंटरेस्ट रखता है और वो अपना टाइम फुली जो है वो सियासत को देना चाहता है, और सियासत के साथ वो आप और ऐसे डैनिश जो कि बहुत ही वीक है हमारी तरह, उनके ऊपर नज़र रखता है, तो उनको जो है वो आप वोट डालें। और ये ना देखें कि सोशल डेमोक्रेट को मैं वोट डाल रहा हूँ क्योंकि सोशल डेमोक्रेट ने 100% पावर में आ जाना है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। उसकी वजह क्या है कि सोशल डेमोक्रेट ने आके वो कानून जो डेंस फॉल्के पार्टी ने या वेंस्ट्रा ने या दूसरी पार्टी ने बनाए, वो शाह साहब, उसने। ये तो हम लोग कहते हैं, हम लोग से मुराद है गैर मुल्की कहते हैं। गैर मुल्की नजदीक कितने होते हैं बंदे, कितने अंदर बैठे हुए हैं जो उनको पार्टी से जाकर बात करे? जुबानी कलामी सारी बातें होती है ना। जी, ये तो देखे ना, अभी ट्रम्प आया है, उसने 78 ऐसे मुआहदे जो लागू किए थे, बाइडन ने उसने आते ही उनको डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। उसने कहा कि ये नो मोर। इसी तरीके से हमारे पार्टियों के हमारे बंदे जो शाह जाते हैं, साहब, आपकी पार्टी क्या करेगी अगर बरसेदार आ जाती है कोपेनहेगन इंशाल्लाह कम्यून ये में? जो लॉ फोर्सले बनते हैं, हम लोगों को एजुकेट करेंगे, हम लोगों को बताएंगे, ये हमारा फर्ज है। जिंदगी रही तो शाह आपके साहब, सबसे रिलेटिव। पहले आप अपने दोस्तों को एजुकेट करें। जी, मेरे दोस्त माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा एजुकेट हैं और मुझसे ज़्यादा ही ताकतवर हैं। वो कहते हैं जी कि यहाँ का प्राइम मिनिस्टर भी हमारी मर्जी के बगैर नहीं बनता, तो फिर मैं उनसे क्या बात करूँगा। वो बहुत ही हायर एजुकेटेड है।
जो नहीं शाह असल साहब, में मसला है इसमें कोई शक नहीं, अगर आपका इन्फ्लुएंस है, आपके पास वोट्स हैं, तो पार्लियामेंट में तो वोटों से बनता है ना प्राइम मिनिस्टर भी। तभी तो हमारा खुद तो नहीं बन सकता वो। तभी तो हमारा असर ये हो रहा ना कि पाकिस्तान में भी पीडीएम धड़ल्ले कर दी भी थे, साढ़े भी पीडीएम ही साढ़े धड़ल्ले कर दी। असल में बात यह है कि हमने जो एजुकेशन क्या साहब एजुकेशन खबरें, दे दी है। नए नए कैंडिडेट्स कौन आ रहे हैं? नए कैंडिडेट्स आएंगे, मुझे पता है आपको बहुत सारी बातें पता है, नए कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं। नहीं, ये मेरा एक पर्सनली मुआहदा है उसके साथ। जब आप एडवाइजर होते हैं तो आप सियासी बातों में बात कर सकते हैं। पार्टी की इनसाइड जो है वो उनका जो फोरमैन होता है या लैंड फोरमैन जो होता है या उनके जो पॉलिटिकल मेंबर होते हैं, वो जो है वो इसकी अनाउंसमेंट करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। मेरा काम है राय शाह साहब, करना। तो और आप तो किसी पार्टी में चले जाएं, आप सोशल डेमोक्रेट में चले जाएं, रेडिकल वेंस्टा में चले जाएं, वेंस्ट्रा में चले जाएं, एसएफ में चले जाएं, हर आपको पार्टी वेलकम करती है। आपने फ्री कोरोना का ही क्यों चुनाव किया? इसलिए कि इसके अंदर तजर्बाकार जो इस लोग आए हैं, जिनको पता है कि हमने बड़ी पार्टियों का आसरा लिया था और हम नाकाम हुए, लेकिन उनके पास बैकअप है, लोगों के अवाम उनको पसंद करते हैं, सुनना भी जानते हैं। वो क्रिटिकल किस्म के लोग हैं कि जो बात करते हैं तब भी तो उनको पार्टी पसंद नहीं करती कोई, लेकिन उनके अंदर एक ही है कि इस मुल्क के हालात किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं, अवाम को हम किस तरीके से अमन पसंद कर सकते हैं। और फियर ग्रोने का जो मंशूर है, ये सबसे बड़ा ये है कि इन्होंने जो कानून इतने सख्त बने हैं वो फॉरेनर्स के बारे में। सबसे पहले तो ये है कि इन्होंने तो ना ही पलायम को देखना है, ना ही इन्होंने स्कूलों को देखना है, ना ही इन्होंने कहना है कि हलाल गोश्त नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है। इन्होंने ये बातें नहीं, इन्होंने जो चीज़ें बनाई हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 26 को आपको और आपके ही प्रोग्राम में वो चीज़ें नशर होंगी, और आप ये देखेंगे कि इनका मंशूर बड़ा सख्त और बेहतरीन मंशूर होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो डेंशों को होगी। उन डेंशों को जो हमारे ऊपर बनाए गए और फ्लूतरिंग के ऊपर बनाए गए केसेस की वजह से वो परेशान हुए हैं, वो शाह दबे साहब, हुए। डैनिश तो सारे ही, अब सबके पास डैनिश पासपोर्ट है। अब नहीं, एक मैं उन लीगल जो सही देखे ना, हम तो वैसे ना जैसे अफगानी पाकिस्तान में आके पिछले इतने सालों में रह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम अफगानी हैं लेकिन नेशनलिटी पाकिस्तान। इस तरह हम लोग बाहर से आगे यहाँ डैनिश बन गए हैं, लेकिन जो ओरिजिनल डैनिश है वो हमारे से ज्यादा दुखी है। क्योंकि अगर कोई जाके साउथ अमेरिका से या फिलीपींस से या पाकिस्तान इंडिया से कहीं से भी शादी करके आता है, ना लड़की जो है वो अपने हस्बैंड को यहाँ बुला सकती है, ना राइट राइट। ये सारा ये मसाइल। इसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आप ये देखिए कि ज़्यादा मेजॉरिटी जो है इस वक्त 1 लाख से ऊपर डेनिश, जिसमें फॉरनर्स भी शामिल हैं, डेनिश फॉरनर, ये सारे के सारे मालमो और मालमो के इर्द नुआ में मूव कर गए हुए हैं। आप अगर सुबह खड़े हो जाए उधर एयरपोर्ट के ऊपर पुल के ऊपर, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितनी गाड़ियां जो हैं वो सुबह मालमो से आ रही हैं, जो कोपेनहेगन में काम करने के लिए आते हैं, हजारों के हिसाब से लोग। शाह साहब, आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अगर अपना कीमती टाइम दें तो ये बताएं कि ये कौन कौन सी कम्यून, फ्रेड्सबिया कम्यून कहाँ तक उसकी याद लगती है, बाउंड्री लगती है, इसी तरह कोपेनहेगन कम्यून, तो के वोट्स तो कम्यून के अंदर पड़ेंगे ना, पार्लियामेंट के पूरे मुल्क के अंदर पड़ते हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जिस कम्यून में खड़े होते हैं उसकी हद क्या होती है, कहाँ तक ये लोग वोट डाल सकते हैं? बाज़ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि मेरी वोट कहाँ पड़नी है। देखें जी, ये बॉर्डर ऑफ सवाई और ये लांगस्यूरियन जो है, आगे जाके तो वो जो आपका गुलनिस केंद्र आता है वहाँ से और गामले कुंगवाई, इसके दरमियान जो है ये सारी फर्ज पे जा रही है। और ऊपर इधर वेस्टरबो गेट से शुरू साथ लगती है थोड़ी सी, और फिर आप आगे चले जाएं तो लेफ्ट साइड पे सारी जो है कोपेनहेगन कम्यून है, वेस्टरबो गेट, आप रॉस किल्ड से ऊपर चले जाएं
तो ये कुछ इलाके जो है ये कोपेनहेगन कम्यून के हैं और कुछ जो है वो राइट साइड पे फ्रेडरिक्सबर्ग कम्यून। फ्रेडरिक्सबर्ग क्या कम्यून कोई साहब, इतनी ये जो बड़ी नहीं है, फ्रेंड्सपिया कमून की बात ये करते हैं तो छोटी सी कहते हैं कम्यून ये है। अमीर कमून क्यों कहते हैं, ये अमीर लोग क्यों कहते हैं, ये बड़ी बात मशहूर है, या अमीर लोग रहते हैं। देखिए जी, इसके अंदर तो यह है ना कि इनका एक एक वेला जो है, एक एक वेला जो है वो कहीं 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 30-30 35-35 40-40 मिलियंस का है यहाँ पे। तो यहाँ इसको अमीर इसलिए कहते थे कि यहाँ की जो कम्यून थी, ये एक किस्म का, आप ये कर लें ये बैरियर टाउन, या आप ये कर लें गुलबर्ग, या ये कोई डिफेंस है कोपेनहेगन का। तो कोपेनहेगन जो है ये वर्कर्स का इलाका था। इधर न्यू कार्लसबर्ग लगती थी, उधर टूबर्ग लगती थी, ओस्टरब्रो से वो टूबर्ग में चले जाते थे काम, इधर न्यू का। और इसी तरीके से जो अब हमारा ये इलाका है जहाँ पे अब ये सारे रेस्टोरेंट बन चुके हैं, ये किसी वक्त यहाँ पे जब हम लोग आए थे तो यहाँ पे बूचर खाना था। यहाँ पे गाय भैंसें बकरियां वगैरह ज़बह होती थी। और मैंने तो खुद देखी है ये, और जो 70 से और 75-78 से पहले आए उनको पता है। फिर यहाँ पे ही बैक साइड पे इंग्लिश गेट के ऊपर बाकायदा टीबी का हॉस्पिटल होता था छोटी छोटी पार्कों में, बाद में वो लुंगी में शिफ्ट हो गया। तो ये चीज़ें जो है इंदिरा कोपेनहेगन बहुत छोटा था, बहुत शाह ही साहब छोटा। देखें ना, शाह साहब देखें, आप इंफॉर्मेशन देते हैं, आपकी एक टैक्सी ब्रांच है, आपका काफ़ी असर रसूख है, इसमें हमेशा आप ही खबर ब्रेक करते हैं, आप ही खबर लाते हैं। इससे पहले मलक ताहिर साहब थे या उनकी टीम थी, वो टैक्सी ब्रांच की बात किया करते थे, डेमोस्ट्रेशन भी करते थे, और आप सारी चीज़ें फिर भी आप खबरों में चीज़ें जो है आप लाया करते थे। अब ऊबर की खबर भी आप मार्केट में लेकर आए। लोग, शाह साहब क्या वजह है, लोग तनकीद ज़्यादा करते हैं, आकर खुद बताने की कोशिश नहीं करते कि ये इन्फॉर्मेशन है। शाह साहब हम इस तरह कहते हैं, कोई बंदा आपसे डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है, तो शाह साहब क्या इनके पास नॉलेज नहीं होता, या खाली आपके सामने सारा नॉलेज होता है? देखें जी, जब आपने एक जगह खाना खाना है और एक जगह काम करना है, फिर उसके बाद आपने भाग कर दूसरी तरफ जाना है, फिर एक दफ़े इधर जाना है, तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप नॉलेज पढ़ें। मैंने तो आपको यहाँ पे लॉ फॉर्सले निकाल के बता दिए। अब ये जितने भी मुझसे पूछें तो मैं एक सेकंड में सारे मुझे पता कि कौन सी डेट के कौन से लॉ फॉर्सले चेंज हुए हैं। ये हमारे जो ऊलेनिंग लॉज होते हैं ये चेंज होते हैं, ट्रैफिक के लॉज चेंज होते हैं। अब जो जिस बात पे हम खड़े थे कि ऊबर, ऊबर तो स्टिल जो है उसका कानून देखें। एक शहर में जब जब एक मुल्क का कानून बनता है ना, मैं इनको वो क्या कहते हैं कि दाढ़ थले ले आना, मैं इनको वो बता रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि कानून नहीं चेंज होते, लॉ चेंज नहीं हो सकते, तो मैं उनको बताता हूँ लॉ चेंज हो जाते हैं, लॉ फोर्सेस चेंज होती हैं। पुराने लॉज के अंदर जो शकें होती हैं उनको आगे पीछे किया जा सकता है, उस पूरे लॉ को भी ख़त्म किया जा सकता है। आप बात करने वाले तो हों, आपके कोई प्रेजेंट आपको कर रहा है वो जाके वहां पे बताए कि जी मेरे लोगों को ये तकलीफ है। जब आपने इस जाके कहना जी सब अच्छा है, देखो हम लोग रोटी खा रहे हैं, सब आए हैं, बात करने की इजाजत नहीं। अब हमारी जितनी भी सोसाइटीज हैं, जितने भी बड़े बड़े हैं, ये जब बुलाते हैं, कभी आपने देखा है कि मुझे किसी ने कहा हो कि शाह जी आओ जाके इधर स्पीच करो? नहीं करने देते। उसकी वजह क्या है कि उनको पता है कि इन्होंने इसने तो हमें दाढ़ नीचे ले आना है, इसने डानिश में भी और अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी कानून की बातें करनी है, तो ये नहीं बर्दाश्त करते। मैं कहाँ अब जाता हूँ? बेहतर है कि आप पर क्रिटिसाइज किया जाए घरों में बैठकर। करें, मुझे क्या है, मैं तो हक की बात कर रहा हूँ। देखे ना, मैं तो हक की देखे, मेरा शाह मेरा साहब रोजा देखे, खुल शाह गया साहब लेकिन देखे, फिर भी मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। हाँ शाह जी। साहब देखे, शाह साहब देखे कि बड़ी मुतर्रक हैं, लुबना इलाही स्कूलों में काम करती हैं, जी। सोशल काम करती हैं, और सिटी काउंसिल भी रही, बड़े ज़्यादा उन्होंने वोट्स भी लिए, लेकिन वो सियासत में क्यों नहीं आती, खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ती? देखिए जी, किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती ऐसी हुई है जो हमने डेंशों की फेवर लेने के लिए की है। तो उसको जब आप, यही तो मैं यंगस्टर्स को समझा रहा हूँ कि कुछ कवानीन ऐसे होते हैं, लॉ फोर्सलें ऐसी होती हैं जो आप अपने उसको अपने हाथ में तो ले लेते हैं। वो जो डैनिश होता है वो सियासत को समझता है, वो आपको कहता है कि ना तुम इसके काम करो, तो आपको
बाद में एहसास होता है कि जब लोग चीखो पुकार करना शुरू कर देते हैं कि ये कानून गलत है और इसके ऊपर ये जिसने भी काम किया, तो फिर आपको पता लगता है कि ओ मैंने क्या काम गलत किया। लुबना मजिस्ट्रेट रही है, लुबना बड़े इसके अंदर रही है, अपना टैक्सियों के अंदर रही है। हर बात में आखिर वो उसने बहुत कुछ सीखा है। अब उसने सीखा है, उस वक्त नहीं सीखा था। इसी लेकिन तरीके अब से तो टाइम है ना शाह साहब, अब तो टाइम है ना कम्यून में बैठकर लोगों की बिल्कुल खिदमत कर करना। सकती है। इतना वसी तजर्बा, इतना वसी तजर्बा, गलतियों से भी लोगों ने सबक सीखा है। इतना वसी तजर्बा होने के बावजूद और सिर्फ खाली बातें से तो कुछ नहीं काम चलता। तो है ना, उसके लिए तो प्लेटफॉर्म है। उसको तो किसी रेडिकल में, वो इस पर रेडिकल की मेंबर है, वो अगर मैदान में आ जाती है कोपेनहेगन में, तो तो शाह ये साहब वो तो काशिफ आजकल पता चल जाएगा कि काशिफ रेडिकल ने। गुलजार जो है, इसको तो गुलजार काशिफ अहमद को, ये तो उसका उसको तो शाह साहब हटा देखें, देगी। जमहूरी तरीके से जिसको भी टिकट मिलता है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमने किसी को, हम कोई पुलिस मैन तो नहीं है या हमने किसी को मना तो नहीं करना। कल काशिफ आते हैं हमारे लिए वेलकम है, आए मीडिया पर बात करें। लुबना आती है वेलकम, बात करें। हमें किसी को हम मना तो नहीं करते। लेकिन क्या लुबना इलाही साहब फ्री ग्रोने में जा रही हैं? टिकट तो वहीं से मिलेगा। जी, ये आपको बस कुछ दिनों के बाद लोगों का पता लगेगा। लुबना का तो अभी तक वो रेडिकल में ही फंसी हुई है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि बहुत जल्दी आप तंग आ जाएंगे लोगों के इंटरव्यू ले लेके कि जो लोग जो हैं उन्होंने फियर ग्रोने को ज्वाइन किया है। और मेजॉरिटी शाह जो साहब ये है बड़ी खबर वो दे रहे हैं आप। मेजॉरिटी जो है वो डेनिश है, और मेजॉरिटी ऐसे अरब और सोमालियंस हैं, और टर्किश जिनकी कोई बैकग्राउंड है, जो कि वोट लेके आ सकते हैं और लेके चलते हैं। मैंने तो पहले दिन में ये बात की थी कि शाह ये साहब मुखालफ करने वाले कितनी तादाद में लोग आ गए? मुखालिफ करने वाले जो हैं वो करेंगे। वो तो ये कहेंगे जी कि देखें जी, अभी तो इन्होंने ये काम नहीं किया, अभी तो वो नहीं काम किया, वो नहीं किया। देखें, अगर मुखालफों को ये समझना ही बहुत हो सकता है कि अभी जो मलिक सिकंदर की लास्ट जो मीटिंग हुई है, वो इन इज लिस्टन के जो एक्साइज मेंबर उनको उन्होंने निकाला है, उसके साथ तो अगलों ने बैठ के तो खुफिया फोटो भी खींची है, और फिर एक्स्ट्रा ब्रेड और दूसरे सारे मीडिया पे आई। इसी तरीके से कई उसकी मीटिंगें शाह जो साहब हैं सियासी वो लिहाज से कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन सियासी लिहाज से फायदा भी तो हुआ है ना। देखिए मुफ्त की इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हुई। बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा अल्लाह के फजल से उसको बहुत ज़्यादा फायदा है। और लेकिन नुकसानात भी होते हैं, किसी के साथ आपने और वो छेड़ हम की लोग हो तो, करते हैं, वो हम लोग करते हैं। हम लोग जो जाते हैं कहते हैं यार छठ पर मेरा ना 100 वोट है, हालांकि मुझे 5 भी बंदा वोट नहीं डालेगा, लेकिन कहेंगे जी हमारे साथ 100 वोट है तो ये हो जाएगा, लेकिन ऐसे शाह साहब आप देखें, शाह साहब देखें ना कि ये दुनिया में आज ये कोई ऐसा नहीं है। यूरोपियन ममालिक में इक्वल राइट्स पर खुलकर लोग बात करते हैं, इनकी तंजीमात भी बनी होती हैं, मुखालफत भी लोग करते हैं। तो इक्वल राइट्स की मुखालफत करने वालों को हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी खड़ा कर लेते हैं, फिर इसकी मुखालफत भी हम करते हैं। तो शाह साहब हम भी तो खुद डबर मुराल होते हैं। जी हमें छोड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे हम दुनिया से चले जाते हैं ना, तो हमारा एक कुतबा रह जाता है। हमें कहा जाता है कि ये मैयत को लाओ, और मैयत को जाके दफना दिया जाता है, फिर वो मैयत को नाम दे दिया जाता है कुतबे के ऊपर। तो कुछ अरसे के बाद लोग भूल जाते हैं, यार वो मेरा दोस्त था, मेरा यार, हाँ उसका जिक्र हुआ यार बड़ा, फिर उसके 2 मिनट के बाद कोई नई बात शुरू हो जाती है। तो ये हिस्ट्री के अंदर सिर्फ शाह उन साहब हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। आप बताएं कि ये जो नौजवान है, मैं सब कम्यूनों की बात करूंगा, स्पेशली कोपेनहेगन कम्यून की या फ्रेडरिक्सबर्ग की कम्यून की बात करूंगा। कोपेनहेगन में तो कैंडिडेट आ जाएंगे, फ्रेडरिक्सबर्ग कम्यून में हमें कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा। गैर मुल्कियों की मैं बात करूंगा, खासकर पाकिस्तानी कम्यूनिटी आप की। फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें। फर्स्ट वेव में भी आपको नजर आएंगे, आपको वेनलूस में भी नजर आएंगे, कोपेनहेगन में भी नजर आएंगे, वेस्ट आइन में भी नजर आएंगे, यूलैंड में भी नजर आएंगे, फ्यून में भी नजर आएंगे। आपको कैंडिडेट इंशाल्लाह नजर आएंगे, और बड़ी जल्दी नजर आएगी, क्योंकि हमने ये पहले बात की थी पिछले साल कि दिसंबर में, नवंबर में बड़ी तैयारी हो रही है। जनवरी, एंड ऑफ जनवरी या फरवरी में यहाँ पे ये सामने आ जाएंगे। अब क्या हुआ है, 26 जनवरी को पहला बच्चा मैदान में आ रहा है, और उसका बाकायदा इंट्रोडक्शन, और वो आपके टीवी पे लगेगा, आपके ही नशरियात से आएगा,
और सारा कुछ वहाँ पे आप भी होंगे, मैं भी शाह होऊंगा, साहब वो दूसरे चूंकि लोग भी मीडिया होंगे। को दावत होगी, कोई खबर देता है कोई खबर नहीं देता है जी, तो सब पर जो है, यहाँ तो जमहूरियत है, यहाँ तो कोई डिक्टेटरशिप नहीं है ना शाह साहब। देखें यहाँ तो आज़ादी है, कहने बात करने की, एक लिमिट की हद तक आज़ादी है। देखें अगर आप नीयत से वादा करते हैं ना, नीयत से कि मैंने ये काम करना है, मुझे लोग पसंद ही इसलिए कर रहे हैं कि मैंने सारा कुछ छोड़ के अपना सियासत को मैंने टाइम देना, तो फिर लोग आपको वोट दें। अगर मैं कहूँ जी कि मैंने 12 घंटे टैक्सी चलानी है और मुझे काउंसलर दो, तो मैं 12 घंटे अगर जुमे शाह को। साहब बच्चों का पेट भी तो पालना है, गुजारा भी तो करना है ना। नहीं 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 नहीं, ऐसे वादे मत करें, ऐसे वादे मत करें। आप ड्राइवर चढ़ा सकते हैं, आपको बकायदा जब आप फिस्कली में बैठे होते हैं आपको पैसे मिलते हैं, आपको अलाउंसेस मिलते हैं, आपको बकायदा कार्ड देते हैं वो टैक्सी के ड्राइव, आप घर से इधर आ जाए। तो ये वो मीटिंगों में ये नहीं होता, वहाँ पे बहुत कुछ होता है। आपने तो मलिक सिकंदर से काफ़ी कुछ उगला लिया था। लोगों ने बड़े बड़े पैसे कमाए हैं, तभी तो वो ये नहीं चाहते थे कोई दूसरा जो है वो सामने खुल के आए। तो तो मैं शाह साहब क्योंकि ये कभी ये जो अब ब्रेकिंग न्यूज ऐसी दिया करें ना, हर दफा एक एक प्रोग्राम में 10-10 ब्रेकिंग न्यूज वो होती हैं आपकी। वो प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ मैं क्योंकि पहले जब आपको पता है कि मेरा ऑपरेशन वाला था, तो मैंने कुछ रोजे जो थे वो कसा किए हुए थे, तो मैं अब रजब के अंदर और आगे जो है शाह वो साहब आपका रोज़ा है, आपको अल्लाह पाक मुबारक करे, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, आप खुशहाल रहें, खुश रहें। लेकिन आप डैनिश सियासत की तरफ जो लोगों को राग़िब करते हैं, इस सबको। तरफ राग़िब करें कि ताकि ये पार्टियों के में इन बच्चों का मुस्तकबिल अब इधर है, इन्होंने इधर ही रहना है, यहीं इलेक्शन लड़ें। तो पाकिस्तान में जो चस्के लगाते हैं, दिन को टीवी में बैठकर खबरें सुनते हैं। देखिए इमरान खान साहब को अदालतों ने इंसाफ देना है, मैंने और आपने इंसाफ नहीं देना। वहाँ जो कोई मसला नहीं है, उस पार्टी को भी चाहिए, बजाय पाक फौज के खिलाफ कंपेन चलाना या सोशल मीडिया पे जो है ना, आप देखें जितने भी सियासी लीडरान हैं, उनकी फैमिली के मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप तो सोशल मीडिया में बहुत कम देखते हो इस तरह की चीज़ें। शाह साहब ये कहाँ का मीडिया है? और ख़ुद उस पार्टी के लीडरान क्यों नहीं बयान देते कि ये लीडरान गंदगी जो होंगे तो फैलाता है, ध्यान देंगे ना उसे जी। उसे लीडरान डिस्टेंस क्यों नहीं लेते? अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम कंप्लीट एक प्रोग्राम करेंगे और खुल के तो करेंगे। इस वक्त कोपेनहेगन को मैं ये बता दूं कि वेस्ट लाइन के अंदर लेडीज काउंसलर्स की हमें ज़रूरत है, वेस्ट लाइन के अंदर। क्योंकि हो सकता है कि अबद अली आबद की साहबजादी जो हमेशा इलेक्शन लड़ती थी, 4 दफ़ा इलेक्शन लड़ा है उन्होंने टास्टॉप से, हो सकता है कि वो इस दफ़ा इलेक्शन ना लड़े। तो लिहाजा हमें जो बच्चियां हैं उनको भी देखें, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ